परिपाटी तो होती है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े नहीं हैं, अगर जुड़ते तो शुरुआत उन्हीं से करते, लेकिन अभी जबकि वो जुड़े नहीं है तो मैं सोच रहा हूं कि न्यूट्रल वॉइस के साथ शुरू करूं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उनसे उनकी बातें ली जाएगी। तो सर आज आपसे शुरू करता हूं विपिन शर्मा जी, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद क्या व्यवस्था में परिवर्तन दिखा है? क्योंकि पब्लिक अगर 11 साल पुरानी एक सरकार को बदलती है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो इस उम्मीद में सत्ता परिवर्तन करती है कि वो व्यवस्था में कुछ परिवर्तन देखना चाहती है। एक साल जैसा मैंने कहा 5 साल की सरकार होती है, एक साल अभी गुजरा है, तो अभी 20% का वक्त गुजरा है। कितना काम हुआ है सर? चलिए, यासिर जिलानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है यासिर भाई आपका। आपके पास आता हूं, उससे पहले विपिन जी की आवाज को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आता हूं। धन्यवाद धर्मराज जी। और देखिए, ये आज आपने जो चर्चा रखी है कि 1 साल जो पूरा हुआ है रेखा गुप्ता जी की सरकार को, तो निश्चित बात है क्योंकि जो अपेक्षाएं हैं वो 7वें आसमान पर है एक दिल्ली वासी की। और मैं खुद हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं, मुझे बड़ा नाज महसूस होता है कि जब मैं बोलता हूं कि मैं एक दिल्ली का नागरिक हूं, दिल्ली वासी हूं। लेकिन यहां पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ मुद्दों पर स्थिति ज्यों की त्यों है। आप अगर प्रदूषण की बात करें, और देखिए हम जब भी दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाते हैं बतौर पत्रकार तो उदाहरण देते हैं। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां डायग्राम्स बनाते थे, इलस्ट्रेशंस करते थे ताकि बात अच्छे से समझा सके। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे एक उदाहरण दूंगा, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, बिना किसी झिझक के मैं बोलूंगा कि कुछ समय पहले भी ये प्रदूषण को लेकर एक क्वालिटी इंडेक्स की बात करें आप, या जब प्रदूषण चरम पे था तो तब भी यहां पर फेफड़ों की समस्या थी। मैं अपनी बात कर रहा हूं, खांसी करते हुए खून आ रहा था, और आज भी मैं उसी परिस्थिति में हूं। या आप समझ सकते हैं कि दावे बड़े बड़े करने बड़े आसान होते हैं। यहां पर आप कर क्या रहे हैं, जमीनी हकीकत पे क्या बदल रहा है? आप अगर ये सपना दिखा रहे हैं कि पेरिस, सिंगापुर, दिल्ली को बनाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, इट इज म्यूजिक फॉर द ईयर्स। आप क्रूज चलाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए, लेकिन साथ साथ वो सपने आपको दिखाने चाहिए कि जो मुकम्मल हो। और सबसे पहले उन मुद्दों की बात होनी चाहिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं यहां पर। तो यहां पर प्रदूषण की समस्या, जल भराव की समस्या, सड़कों की समस्या, जो घटना भी हुई, एक युवा ने जो जान खोई, तो क्या वो दिल दहलाने वाली घटना नहीं है? कुछ वर्ष पहले भी मैं जब अंग्रेजी अखबार के साथ जुड़ा था, एक बेटी ने जान गंवाई थी लाजपत नगर इलाके में, नाले में उसकी मौत हुई थी। तो वहां पर हमने क्या सबक सीखे? ये तो राजधानी है, नेताओं को बताने की आवश्यकता है कि यहां पर आप जो अच्छे काम करेंगे, या अगर आप जब किसी काम में विफल होते हैं तो उसका संदेश पूरे देश में जाता है, तो सारी निगाहें आप पर होती हैं। और यहां पर तो अब इतने वर्षों का जो सूखा खत्म हुआ है, तो यहां पर अपेक्षाएं स्वाभाविक है कि 7वें आसमान पर है हर एक दिल्ली वासी की, कि आप उनको स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दें। और यहां पर अगर स्थिति ज्यों की त्यों कुछ मुद्दों पर बनी हुई है, शुरुआत हुई है, ये भी मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन 100 बात होगी। एक बात मैं जरूर चाहता हूं आज उस बात का मैं जिक्र करूं कि यहां पर ट्रांसपेरेंसी, अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पारदर्शिता होनी चाहिए। कि जब जो नेता है हमारे, जो और खासतौर पे माननीय विधायक जो हैं, वो जो अब अपना कीमती समय निकालते हैं, जनता के बीच जाते हैं, वो बात अच्छी बात है, लेकिन कितना वो सकारात्मक कार्यों में हुआ, क्या वो कितने कारगर हुए, ठीक है सर, उनके काम, वो बातें स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए, अब मैं आता हूं यासिर जिलानी आपके पास। सर ने जो बात कही, सर ने एक पत्रकार के से इतर एक दिल्ली वासी का दर्द बयां किया, पोल्यूशन का उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया।